Hello, good evening everyone. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। जो कल क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को वो किस किस ने कर ली? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। बढ़िया, बस एक ही नहीं करे। मैम स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ, your screen is visible. बढ़िया 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 बढ़िया। ओके, उसमें ना बेसिक इसमें क्या कंसेप्ट आया, एक नया कंसेप्ट आपको पता चला होगा इसमें, राइट? टाइप कास्टिंग करके, अगर आपने जो हर्षित सर ने भेजे थे ऊपर क्वेश्चंस और जो मेरे थे तीनों करे होंगे तो, राइट? तो बेसिकली जिन्होंने नहीं करे उनके लिए देखते हैं। तो बेसिकली क्या है उसमें, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे अभी आज जो पढ़ेंगे वो है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग बेसिकली होती क्या है, राइट? टाइप कास्टिंग बेसिक कुछ नहीं होती, राइट? एक डेटा टाइप है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं अगर एक वेरिएबल को, राइट? उससे हम बेसिकली टाइप कास्टिंग बोलते हैं, राइट? कहने का क्या मतलब है, अगर जैसे मेरा इंटीजर है, राइट? अगर मुझे इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, राइट, या इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट हो रहा है या फ्लोट इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है, इससे बोलते हैं हम डेटा टाइप कास्टिंग, राइट? एक डेटा की जो पर्टिकुलर उसका टाइप है दूसरे डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। हमारे जावा में बेसिकली दो टाइप्स के टाइप कास्टिंग होती है, एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो होती है जो ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, आपको जो हम प्रोग्रामर है हमें नहीं देखना पड़ता कि किस तरीके से हम उसको टाइप कास्ट कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली जो हमारा जावा का जो सॉफ्टवेयर है, जो पीछे प्रोग्राम है, राइट, वो खुद ही करेगा। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, जो हमें अपने हाथ से करनी पड़ती है, राइट? हम जो प्रोग्रामर है उसे खुद करनी पड़ती है, वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। ओके, अब एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहने का मतलब है मेरा। इसमें दिखाता हूँ आपको, राइट? सपोज एक वेरिएबल है इंट ए, राइट? अगर मैं इसके अंदर कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर करूं, राइट, जैसे सपोज कि मैंने कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर करी, ये मेरे को एरर देगा, राइट? एरर क्यों दे रहा है? वो बोल रहा है कि आपने प्रोवाइडेड फ्लोट करी है और उसको चाहिए रिक्वायर्ड टाइप क्या है, उसका इंटीजर, राइट? इसको हटा दूंगा तो एरर हट जाएगा, राइट? अब इसमें क्या है, अब यही सेम चीज मैं अगर दूसरी से करूं, इंट फ्लोट इधर लिखूं और इधर 14 लिख दूं, राइट? फ्लोट एंड नंबर, ठीक है? अब देखिए इसमें एरर चली गया, राइट? हालांकि मैंने इसमें इंटीजर प्रोवाइड कर रखा है और बट एरर नहीं आया मेरा। इसमें एरर क्यों नहीं आया? एक्चुअली हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसने ऑटोमेटिकली इसको टाइपकास्ट कर लिया। ऑटोमेटिकली टाइपकास्ट क्या कर लिया, जो ये नंबर है, मतलब जो ये 14 है, इसको इसने फ्लोट में खुद ही कन्वर्ट कर लिया होगा, राइट? तो मतलब हम नहीं देख रहे इसको, हम नहीं देख रहे, ये पीछे से बैक हैंड में खुद ही कन्वर्ट हो रहा है, तो इससे बोलते हैं हम इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। सपोज अगर मैं ये चीज करूं, डबल और num2 लूं और इसके अंदर में सपोज 14 पॉइंट स्टोर कर दूं, राइट? ये चलेगा। अगर सेम मैं इसको ऐसे करूं, फ्लोट, देखिए एरर दे रहा है, बोल रहा है कि रिक्वायर्ड टाइप अपने फ्लोट दे रखा और आप उसको प्रोवाइड क्या कर रहे हो, डबल प्रोवाइड कर रहे हो। तो इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है हमें? इससे मतलब समझ में आ रहा है कि एक छोटा जो डेटा टाइप है, राइट, जिसकी स्पेस छोटी है, और एक जो डेटा टाइप बड़ा है, राइट, जिसकी स्पेस बड़ी है, हम एक छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? उससे बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। हम जिससे हम नहीं देखते, वो खुद ही प्रोग्राम करता है। बट अगर सेम हमें अगर बड़े से छोटे में जाना है, राइट, जैसे अगर इसमें था, अगर हमें डबल क्या है, डबल बड़ी वैल्यू होती है, फ्लोट छोटी वैल्यू होती है, राइट? तो अगर हमें फ्लोट की डबल की वैल्यू फ्लोट में स्टोर करवानी है, तो ये इम्प्लिसिटली नहीं कन्वर्ट हो सकता हमारा, इसको हमें एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्सप्लिसिटली क्या बताया मैंने, हम जो प्रोग्रामर है वो कन्वर्ट करते हैं। अब वो किससे करेंगे?
वो किससे करेंगे, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपल डबल ब्रैकेट ऐसे ब्रैकेट्स खोले और किस में आपको कन्वर्ट कर रहा है, ये डबल, ये जैसे डबल है, इसको हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है, राइट। तो इधर सिंपल फ्लोट लिख दो, दैट्स इट, एरर गया। और ये अब जो डेटा टाइप है ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया होगा। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, इंट a इज इक्वल्स टू 14.5 लिखा मैंने फ्लोट का, एरर देगा बिकॉज जो इंटीजर का जो डेटा टाइप है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोट, राइट। तो उसके अंदर फिट बैठेगा नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मेरे को इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा। इंटीजर में चेंज कर दिया, एरर चली गया। अब मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। क्या आया, 14 आया, ये देखिए 5 हट गया। तो यही चीज होती है। इम्प्लिसिट में क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है ना, वो डेटा सॉरी जो एक्सप्लिसिट में क्या होता है, अगर हम फोर्सफुली उसको कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा टाइप को, उसमें डेटा लॉस हो जाता है। देखिए इसमें 14.5 था, लेकिन हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करा, तो ऑब्वियसली हमें पता है इंटीजर में डेसिमल वैल्यूज तो आएंगी नहीं, राइट। तो ये 0.5 वो टर्मिनेट हो जाएगा, सिर्फ 14 का 14 बचेगा और ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। समझ में आया ये आपको? जिन्होंने कर लिया होगा उन्हें तो समझ में आ गया होगा, जिन्हें नहीं आया डाउट पूछिए जल्दी से। और कोई भी डाउट है हल्का बुल्का टाइप कन्वर्जन में, कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, आ गया ना समझ में? इसको आप प्रैक्टिस करोगे ये तभी आपको आएगा, राइट। तो अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, राइट, जो हमने कल क्वेश्चंस दिए थे। पहला क्वेश्चन था, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट परसेंटेजेस ऑफ 5 सब्जेक्ट, वैल्यूज उसमें दी थी हमने वैल्यूज, हमारी वैल्यूज, राइट, ये मैंने कर दिया। अब हम इसका परसेंटेज निकालना, राइट। ये फ्लोट की वैल्यू थी इसलिए मैंने फ्लोट लिया। ये 74 इंटीजर था, इसको इंटीजर ले सकते हो या फ्लोट लेना है फ्लोट ले सकते हो, राइट। ये अगर मैं इसको फ्लोट ले लूं तो ये ऑब्वियसली इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट हो जाएगा, अगर इंट रख दूं तो वैसे का वैसे रहेगा, राइट। फ्लोट लिया, ये फ्लोट थी, ये इंट की वैल्यू थी, डबल की वैल्यू थी, राइट। अब मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी थी। अब देखो परसेंटेज निकालने के लिए मैं इंट नहीं लूंगा, राइट। इंट छोटा छोटा डेटा टाइप हो जाएगा, फिर हमें इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं परसेंटेज के लिए फ्लोट सम ले लेता हूँ, राइट। और इन सबका सम इसमें स्टोर करता हूँ, S1 प्लस S2, राइट। अब देखो, अब एरर दे रहा है, एरर क्यों दिया इसने, एरर एरर क्यों दिया, एरर इसलिए दिया क्योंकि एक डेटा टाइप है डबल का, और मैं उस डबल को स्टोर करवा, जो S5 है, और उसको मैं फ्लोट वाले में स्टोर करवा रहा हूँ, राइट। फ्लोट छोटा डेटा टाइप है, डबल बड़ा डेटा टाइप है, छोटे से तो छोटे में बड़े वाली वैल्यू तो स्टोर हो ही नहीं सकती, राइट। तो या तो मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा, या मेरे को इधर इसको पूरे उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। नहीं इसको नहीं, क्योंकि इंटीजर भी कन्वर्ट हो जाएगा वरना, या तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या मैं इसको फ्लोट लिख देता हूँ और F कर देता हूँ, राइट, फाइन। अब परसेंटेज की बात, सम तो नॉर्मल, अब विथ, राइट, और इसको मैं प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। ये देखिए आपको फ्लोट में वैल्यू दे दी इसने, फाइन। अगर इसमें डबल करता है इसे, कोई इशू आता? नहीं आया, देखो क्योंकि डबल है, डबल सबसे बड़ा डेटा टाइप इन सब में से, राइट। तो डबल ये सारी वैल्यूज होल्ड कर सकता है, S1 की भी, S2 की भी, और S5 तक सारी वैल्यू होल्ड कर सकता है। अगर मैं इसको भी डबल कन्वर्ट कर दूं ना, और इसको डबल कर दूं, तो कोई इशू नहीं आएगा, देखो एरर आएगा नहीं, क्योंकि डबल जो हमने सम स्टोर कर रहे हैं वो हमने डबल टाइप का बनाया, राइट। और डबल से सारी की सारी छोटी है, ये वैल्यूज जो इससे ऊपर की वैल्यूज हैं ये सारी की सारी छोटी है, और ये भी डबल है, तो इसके अंदर ये परफेक्टली फिट बैठ जाएगा, राइट। तो सिंपल, फिर इसके लिए भी जो मैंने परसेंटेज वाला बनाया था, चला इसको भी मेरे को डबल चेंज कर देता हूँ, कर देते हैं। अब देखना डबल में क्या होगा, राइट। इसका आंसर देखना, देख सकते हैं, ये है डबल की बात।
इतनी बड़ी वैल्यू होल्ड कर सकता है डबल, और इसकी एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू फ्लोट, ठीक है, इसलिए ये डबल एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ फ्लोट बोला जाता है, राइट। इसमें किसी को डाउट? एनीवन? बेसिकली प्रोग्राम तो बहुत इजी है, उसमें तो कुछ नहीं है, सिंपल परसेंटेज निकालने वाला है। टाइप कन्वर्जन में किसी को डाउट हुआ? ओके, बढ़िया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था कि इसका सम लेना है, उसको 52 के साथ ऐड करना है और आंसर इसको उसमें कन्वर्ट कर देना है। ये बट सिंपल टाइप कास्ट का है, इसको आप ट्राई करना है जिन्होंने नहीं करा है, राइट। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया था सबसे। थर्ड वाला हुआ किसी से? जैसे कि थर्ड वाले में क्या है आपको बताता हूँ, कॉपी करते हैं डेटा को, राइट। ये वैल्यूज थी हमारी, मैंने बोला था कि प्रिंट द कैरेक्टर कॉरिस्पॉन्डिंग टू द समेशन ऑफ द अबव एजेस, राइट। ये एजेस दे रही हैं आपको, इनका जो समेशन आएगा, राइट, वो पर्टिकुलर जो सम आया, वो जो भी आया, इंटीजर आया या समथिंग कुछ आया, राइट, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या हुआ, वो क्या होगा, वो बताना है हमें। सबसे पहले समेशन करना है, तो इसको मैं किस में स्टोर करना पड़ेगा? फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं, राइट, और इसको मैं बोल देता हूँ सम बोल देता हूँ, राइट, A1। देखो समेशन में तो कोई किसी को इशू नहीं है, फ्रूट लिया, सबसे बड़ा वेरिएबल एज कंपेयर टू इनमें से, तो उसके अंदर कोई इशू भी नहीं होगा, राइट। ये हो गया। अब मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है कि करेक्टर कॉरिस्पॉन्डिंग टू द समेशन ऑफ दिस थिंग। कहने का मतलब है सम, जो मेरे पे 86 ये आ रहा है ना, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग करेक्टर क्या होगा वो बताओ। अब इसमें जो मैंने कल आपको आज का एक कंसेप्ट बताया था, वो हल्का सा कंसेप्ट आ रहा है, और टाइप कन्वर्जन का कंसेप्ट आ रहा है, राइट। आज का वैल्यू डेसिमल में नहीं होती, राइट, पॉइंट में नहीं होती, तो ये तो हमारे पॉइंट में आ रहा है समेशन, राइट। तो इसको मेरे को अगर करेक्टर में चेंज करना है, करेक्टर सी, राइट, तो क्या करना पड़ेगा? इसको मैं ऐसे टाइप कास्ट करूं और सी करूं, तो क्या मिलेगा मेरे को? देखा, वी मिल गया। तो इसमें ये चीज थी, कहने का मतलब है ये फ्लोट आया था, राइट, इसके अंदर डेसिमल वैल्यूज आई थी, बट मुझे पता है कि मेरे को डेसिमल वैल्यूज नहीं चाहिए, राइट। मुझे इसको करेक्टर में चेंज करना है, तो करेक्टर में चेंज करने के लिए फोर्सफुली चेंज करना पड़ेगा, दैट इज आई विल बी यूजिंग एक्सप्लिसिट कंसेप्ट, ठीक है। एक्सप्लिसिट कंसेप्ट हम खुद करते हैं, तो मैंने इधर करेक्टर लगाया, राइट, एक्सप्लिसिट करने के लिए, और जस्ट सम डाल दिया। इसको हटा दूं तो मैं, हमारा प्रोग्राम खुद नहीं करेगा, राइट, क्योंकि जावा खुद उसको चेंज नहीं करेगा, क्योंकि करेक्टर छोटी वैल्यू और फ्लोट बड़ी वैल्यू है, तो कभी बड़े से छोटा नहीं आता, छोटे से बड़ा जाएगा, राइट। तो उसको मेरे को वापस इसमें चेंज करना पड़ेगा, और ये चलाया तो इसका आंसर भी आ गया। किसी को डाउट इसमें कैसे चेंज करा हमने? आया समझ में ये? ओके, ग्रेट। इसमें हल्का सा एक और चीज बतानी थी, कल तक जो हम कर रहे थे, मैंने आपको डाउट क्लियर करने के लिए इंट ए इज इक्वल टू 12, इंट ए इज इक्वल टू 65 लिया, राइट, राइट, और मैं इसको ए डाला, और मैं इसको फिर प्रिंट करूंगा, तो सिंपल अभी तो मेरा ए आ जाएगा, राइट। करेक्टर भी हटा दिया, ठीक है, और अभी एरर दिया इसने, राइट। इसको हटाया मैंने, 65 करा, अब एरर नहीं देगा, देखो एरर नहीं दिया, राइट। अभी ये इसको एज अ इंटीजर ट्रीट नहीं कर रहा, मैंने ए डाला था, ए इंटीजर डेटा टाइप का है, राइट, इंटीजर डेटा टाइप बड़ा है ऑब्वियसली करेक्टर से, तो ये एरर देगा। लेकिन अगर मैं ऐसी 65 डालूंगा, 65 हमारे लिए इंटीजर है, राइट, बट उसके लिए इंटीजर नहीं है, राइट, उसके लिए वो आज का वैल्यू की तरफ ले रहा है। अब कब तक लेगा ये? कब तक एरर नहीं देगा? इसमें भी एरर नहीं दे रहा है, इसमें भी एरर नहीं दे रहा है, इसकी भी कुछ ना कुछ आज का वैल्यू होगी, राइट। इसमें एरर नहीं दे रहा है, इसमें एरर, यहाँ एरर दे दिया, राइट। तो मतलब इस पर्टिकुलर की आज का वैल्यू नहीं होगी, इधर एरर दे दिया, अब इधर इसको इंटीजर ट्रीट करेगा, देखो रिक्वायर्ड टाइप करेक्टर है और प्रोवाइडेड आपने इंटीजर करा है, समझ में आ गया। तो हम इसको बेसिकली इंटीजर प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, राइट, हम इसके आज का वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे। अगर हम इसमें भी इंटीजर प्रोवाइड करेंगे ए, ठीक है,
तो ये एरर देगा और उसके लिए हमें सिंपल इसको टाइप कास्ट ही करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली ऐसे करके। इसको डाउट इसमें? इन विच क्वेश्चन? अच्छा सेकंड क्वेश्चन टेक द हाँ स्पीक स्पीक। सर जिसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने 52 ऐड करा था ना सम में, तो उसमें हम शॉर्टहैंड मेथड यूज कर सकते हैं जैसे हम सी में करते थे। सी में सम प्लस इक्वल्स टू सर सम प्लस इक्वल्स टू 52, सम प्लस इक्वल्स टू 52 इक्वल्स टू 52 इस तरह का कुछ। वो तो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से बोल रहे हो ये तो सब में हो जाएगा, कोई इशू नहीं है ना मनीष? यस सर। हाँ इसमें हो जाएगा राइट, बट इसको आपको मैंने उसमें कन्वर्ट ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा राइट। इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको राइट। सपोज एक इंट फ्लोट वैल्यू ली मैंने, फ्लोट a इक्वल्स टू 12.5 f लिया, int b इक्वल्स टू, और इसको मैंने बोला int इज इक्वल्स टू a प्लस b। अब ये एरर दिया, फ्लोट करा, एरर खत्म हो गया राइट। अब देखो क्या हुआ होगा इसमें, ए तो फ्लोट ही है राइट, ये तो 12.5 ही है, बी ना आपका बी कन्वर्ट हुआ होगा फ्लोट में। जब इसको एडिशन कर रहे हो ना, सेम मतलब लाइक डेटा, इसमें जैसे होता है ना लाइक लाइक चार्ज मतलब अट्रैक्ट वैसा टाइप का, ठीक है। तो इसमें भी लाइक डेटा टाइप जो है वो ही एक दूसरे मतलब सेम डेटा टाइप एडिशन होगा। ऐसा नहीं हो रहा होगा कि 12.5 में 12 एडर होगा। ये चीज जो है, ये चीज पहले आपको कन्वर्ट हो रहा होगा फ्लोट में, सेम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही होगी क्योंकि इंटीजर है और इंटीजर आसानी से फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है, अपने बड़े बड़े में कन्वर्ट हो सकता है राइट। तो ये उसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, तो उसका 12.00 आ रहा होगा समथिंग, फिर ऐड हो रहा होगा कि 12.5 करके। और इसका आंसर मैं अगर दिखाऊं तो एक सम करूं तो ऑब्वियसली आपको उसमें दिखेगा, ठीक है ना? आ गया, क्लियर हो गया वो ना, टाइप कास्टिंग वगैरह का कंसेप्ट तो पूरे अच्छे से। किसी को डाउट है टाइप कास्टिंग में अभी भी पूछिए। एनीवन? क्लियर हो गया? कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ अच्छा सेट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हम जो डेटा प्रोवाइड कर रहे थे हम खुद ही एंटर कर रहे थे, int a इज इक्वल्स टू 12 करके, b इज इक्वल्स टू 12 करके। बट ऐसा प्रोग्राम ऐसा नहीं चलता राइट। प्रोग्राम जैसे चलता है, हम प्रोग्रामर है और हम चाहते हैं यूजर परफॉर्म, मतलब उसके अंदर यूजर इनपुट करे और पर्टिकुलर ऑपरेशन जो हमने पीछे लॉजिक लगाया था उसको वो आउटपुट मिले राइट। तो हम जो आप पढ़ने वाले हैं वो है यूजर इनपुट। यूजर इनपुट क्या होता है, यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं राइट। जैसे आप कीबोर्ड से एंटर करवाते हो अपने वेरिएबल्स, वही करेंगे अब हम राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक क्लास आती है। अभी के लिए मैंने क्या बताया था, क्लास क्या होती है, सेट्स ऑफ फंक्शन होते हैं राइट। तो इसके लिए सेम सेम क्लास होती है स्कैनर क्लास राइट। स्कैनर क्लास होती है, स्कैनर क्लास क्या होती है, इसमें भी कुछ ना कुछ फंक्शंस होते होंगे जो हमें यूजर से कीबोर्ड के द्वारा इनपुट करवाने के लिए हेल्प करते होंगे राइट। इसका जो सिंटैक्स है वो लिखा जाता है स्कैनर, द क्लास नेम, ऑब्जेक्ट का नाम, ये कुछ भी हो सकता है, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे आप वेरिएबल का नाम देते हो इसका नाम भी कुछ भी दे सकते हो, लिविंग द कीवर्ड्स, इक्वल टू न्यू ऑपरेटर लगाना है और स्कैनर, ठीक है। और सिस्टम डॉट इन लिखना है। अभी आप टेंशन मत लो कि ये क्यों कैसे लिखा गया, जब हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरीके से लिखा गया। ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट का नाम है, न्यू वर्ड, न्यू ऑपरेटर क्या होता है राइट, क्लास नेम, ये हम सब उस समय देखेंगे। बट अभी के लिए एज अ सिंटैक्स देख लो इसको, कि अगर हमें किसी से यूजर से इनपुट करवाना है तो हमें स्कैनर को कॉल करना पड़ेगा राइट। अब यहाँ देख सकते हो हमारा आईजे ने खुद, मैंने अभी इम्पोर्ट जावा डॉट ड्यूटी डॉट काटा, खुद इसने इंपोर्ट कर दिया राइट। तो इसने बेसिकली क्लास को इंपोर्ट करवा दिया, स्कैनर क्लास को हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। वो हमने इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर करा राइट। फिर उसके बाद हमने ये सिंटैक्स लिखा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन बोलते हैं बेसिकली इसका, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हमने। अब हम इनपुट ले सकते हैं। इनपुट कैसे लेंगे, सेम वेरिएबल तो वही क्रिएट करेंगे इंट पे। अब
इनपुट लेने के लिए जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, स्कैनर दिया है, तो इधर मैं स्कैनर लिख दूंगा, डॉट, ये डॉट ऑपरेटर होता है। अब इसमें ना बेसिकली स्कैनर क्लास में यूजर जो एंटर करवा रहे हो वो डिपेंड करता है डेटा टाइप पे। अगर आपको इंटीजर डेटा टाइप एंटर करवाना है तो आपको नेक्स्ट इंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट लिखना है, फिर इंट जो इंटीजर डेटा टाइप है। सिमिलरली अगर आपको फ्लोट करवाना है, फ्लोट बी इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट, तो लिखना ही लिखना है, फिर क्या रखना है, फ्लोट। अगर आपको डबल करवाना है, डबल सी इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और इसको अगर इनको प्रिंट करूं हर एक को, अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिए। लेट्स गिव अ स्टेटमेंट, राइट, स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट देने के लिए, प्रिंट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रिंट एलन मेथड यूज करेंगे। तो उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट, कॉपी कर लेते हैं, ये डाल देते हैं, रन करते हैं, देयर वी गो, राइट। हमसे बोला एंटर द नंबर 1, तो मैंने नंबर एंटर करा 12, फिर मैंने कहा एंटर द नंबर 2, देखना ध्यान से 43, एंटर द नंबर 3 52, ये कर देते हैं। देखिए आया, मैंने जो ऊपर नंबर एंटर करे थे 12 करा था, 43 करा था, 52.5 करा था, वो वैसे के वैसे इधर प्रिंट हो गया, राइट। अब एक और चीज देखी होगी आपने, अगर टाइप कास्टिंग अब वो क्लियरली समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ गया होगा था। मैंने 43 इंटीजर एंटर करा, बट ये ऑटोमेटिकली इसने इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर दिया इसको, 43 इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा आंसर 43.0 मिल रहा है, राइट। तो ये था इनपुट कैसे लेते हैं हम कीबोर्ड से, राइट। सिस्टम डॉट इन का मतलब है कि इनपुट ले रहे हैं हम, राइट। सिस्टम डॉट इन मतलब हम कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं, और इसमें ये आपकी स्क्रीन में प्रिंट आउट करके देता था ना, आपको वैल्यू दिखती थी, तभी जाके हमने सिस्टम डॉट आउट लिया, राइट। तो सिस्टम डॉट इन इज यूज्ड फॉर गेटिंग इनपुट एंड सिस्टम डॉट आउट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग समथिंग इनटू द आउटपुट स्क्रीन, राइट। इसमें किसी को दिक्कत, इनपुट मेथड में कुछ नहीं करा हमने, सिंपल, अगर हमें ये सिंपल आप इसके तरफ समझो, एक सेकंड, आप सिंपल इसके तरफ समझो, जो हमारी क्लास थी पहले, हमारी रेस्टो क्लास थी, राइट। रेस्टो क्लास में सपोज हमारे जो शेफ थे वो डिशेस सिर्फ क्या बनाते थे, इंडियन डिशेस बनाते थे, राइट। बट हमें चाहिए कुछ चाइनीज डिशेस भी इंक्लूड करना चाहते हैं हम, राइट। तो चाइनीज डिशेस ये शेफ बनाता नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा रेस्टो, राइट, दूसरा रेस्टो दैट इज चाइनीज रेस्टो, राइट, हम उसको अपने उसमें इंपोर्ट करवाएंगे, अपने रेस्टो में बुलाएंगे उसको, और उसके अंदर जो फंक्शंस हैं, राइट, उसके अंदर जो शेफ्स हैं जो भी हैं, उनसे बोलिए कि आप हमारा एक दो इंग्रेडिएंट्स बना जाओ चाइनीज की, राइट। तो यही वैसी सिंपल सिमिलर कंसेप्ट है कि हमने स्कैनर क्लास को बुलाया इनपुट लेने के लिए, राइट। उसका ये हमने सिंटैक्स लिखा, स्कैनर, एससी स्कैनर, ठीक है। इधर कुछ भी हो सकता है, इधर मैं नेम भी लिख सकता हूँ, इधर कुछ भी, कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है। इधर जैसे जब आप वेरिएबल का नाम देते हो वही चीज है, सिंपल। फिर इसको न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और फिर इंटीजर इनपुट करवाना है तो द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट नेक्स्ट इंट कर देना है, राइट। फिर ऐसी फ्लोट इन करवाना है, नेक्स्ट फ्लोट, डबल करवाना है, नेक्स्ट डबल। क्लियर हुआ ये थोड़ा बहुत? किसी को डाउट है प्लीज माइक खोलिए। क्लियर हो गया? ओके, एक्सप्लेन इट अगेन। देखो कुछ नहीं है ये, हम बेसिकली, आप अगर आप एक कैलकुलेटर देखते हो अपने मोबाइल वगैरह में, राइट, तो उसके अंदर आप ही तो आप यूजर इनपुट करवाते हो ना, 1 2 3 करके आप ही डलवाते हो, राइट। तो वैसे ही हम चाह रहे हैं कि हम प्रोग्रामर तो हैं, ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि हम यूजर से इनपुट डलवाएं, राइट। हम नहीं डल रहे, हम अभी तक खुद डाल रहे थे इनपुट, int a इक्वल्स टू 12, int b इक्वल्स टू 15 ऐसे करके। अब हम चाह रहे हैं जो यूजर है हमारा वो इनपुट डलवाए, हम बस अपना प्रोग्राम बना के छोड़ जा रहे हैं, राइट। उसके लिए जो इनपुट डलवाने के लिए जो हमें क्लास यूज करनी है, राइट, वो है स्कैनर नेम, वो है स्कैनर, राइट। स्कैनर क्लास है,
जो हमें जावा देती है, ये इनबिल्ट क्लास है, राइट। मैं आपको उसकी क्लास के अंदर दिखाऊंगा। तो ये इनबिल्ट क्लास है, देखिए पब्लिक फाइनल क्लास स्कैनर, इस तरीके से ये क्लास है, राइट। ये इनबिल्ट क्लास है जो हमें हेल्प करती है, आपको खुद कुछ नहीं बनाना पड़ता, वो बस बोल रही है कि आप मेरी क्लास को इंपोर्ट करिए, राइट। और उसके बाद हम मेरा एक ऑब्जेक्ट बनाइए। मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया इसी सिंटेक्स के द्वारा, स्कैनर द क्लास नेम द ऑब्जेक्ट नेम नेम इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अभी इसको एज ए सिंटेक्स याद करिए, मैं जब अब क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे हम, राइट, तब बताऊंगा आपको ये एक्चुअली है क्या, इसका मतलब एक्चुअली है क्या, राइट। अभी जस्ट इसको एज अ सिंटेक्स देख लीजिए, राइट। सिस्टम डॉट इन तो पता चल गया कि इनपुट लेने के लिए कीबोर्ड से ये बनाया। उसके बाद अगर हमें अब क्या करना है, सिंपल सेम वैसे ही चलना है जैसे वेरिएबल्स बना रहा था मैं, इंट ए बना रहा था, इंट ए में 12 कर रहा था मैं, राइट। अब मैं इसके अंदर 12 नहीं करूं, मैं चाहता हूं कि ये मेरा यूजर डाले। तो यूजर कैसे डालेगा, ये ऑब्जेक्ट का जो नाम बनाया था मैंने, दैट नेम डॉट ऑपरेटर, इंटीजर है तो इसके लिए नेक्स्ट इंट यूज करूंगा, देख रहे हो, नेक्स्ट लिखना है फिर इंट लगाना है, राइट। अगर मैं फ्लोट लेना चाहता हूँ, फ्लोट लिया बी, नेम दैट ऑब्जेक्ट नेम, डॉट ऑपरेटर यूज करा, नेक्स्ट फ्लोट, सिंपल। और बस फिर सिंपल इसको मैं कॉल करवाऊंगा। तो ये यहाँ बोलेगा कि इनपुट लेने के लिए, तो यहाँ मुझसे अब इनपुट लेने के लिए बोल देगा। इधर देखना, ये अगर मैं इधर 12 लगाया और इधर 43 लगाया, ठीक है, तो इसने 2 इनपुट ले लिए मुझसे। मैंने अभी इधर प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं लगाई थी, तो आगे आगे फर्दर कुछ नहीं बोला इसने। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? No, 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 no. You cannot use numerical value, right? You can use alphanumerical, but you cannot use numerical value. Actually क्या होता है, there is a गलत हो जाएगा, ठीक है। नहीं इसमें आप लिख सकते हो, नहीं अगर आप एक वेरिएबल बना रहे हो, int a इज इक्वल्स टू 12 बोला, int a1 बोल सकता हूँ मैं, राइट। 1a नहीं बोल सकता, ठीक है, 1a विल बी रॉन्ग, ठीक है। न्यूमेरिक अल्फा नहीं हो सकता, अल्फा न्यूमेरिक होता है। ये बेसिकली हमें एक पर्टिकुलर वेरिएबल डिक्लाइन करने के लिए एक मतलब कुछ कुछ चीजें देखनी होती है कि अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, राइट, न्यूमेरिक अल्फा नहीं होना चाहिए, न्यूमेरिक तो होना ही नहीं चाहिए, राइट। ये कुछ कुछ चीजें, कीवर्ड नहीं होना चाहिए। एक्चुअली कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड आपको ये दिख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, इनका जो कलर है वो ब्लू हो रखा है, राइट। अभी कलर ब्लू इसलिए हो रखा है क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स है ना, ये जावा ने खुद रिजर्व कर लिया अपने लिए, ठीक है। कुछ इसकी एक लिस्ट है, आप देखना, गूगल करना जावा कीवर्ड, आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कीवर्ड्स हैं, राइट। अगर मैं स्टैटिक यूज नहीं कर सकता इधर में, देखो एरर देगा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड टोकन, राइट, ये स्टैटिक यूज नहीं कर सकता। स्टैटिक वन यूज कर सकता हूँ क्योंकि स्टैटिक वन इज नॉट अ कीवर्ड, राइट। तो कुछ को रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, हम उनको यूज नहीं कर सकते वेरिएबल्स में। न्यूमेरिक अल्फा यूज नहीं कर सकते, 1a नहीं कर सकते, a1 कर सकते हैं, बट अल्फा न्यूमेरिक कर सकते हैं। तो सेम केस इसके साथ भी है। क्लियर बा? और किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछिए, कुछ नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है। कैसे, किस तरीके से आप माइक खोल के बताएंगे, मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन, मनीष। सर सी प्लस प्लस में जैसे एंडल एंडल का यूज करके हम एक साथ कास्केडिंग करके 3 वैल्यूज को इनपुट कर सकते थे एक स्टेटमेंट में, उस तरह का यहाँ पे क्या हो सकता है सर। एक किससे साथ input 3 करें? वेरिएबल को इनपुट, सर जैसे सी में इनपुट कर सकते थे ना हम एक साथ 3 वेरिएबल्स को, तीनों एंटर इनपुट द कर सकते वैल्यू हैं ऑफ एक एक्स साथ? वाई जेड सर। हाँ इस तरह से हो सकता है यहाँ पे। हाँ हाँ, तो एक ही साथ तो कर रहे हो आप, तो आप अलग अलग कहाँ कर रहे हो, इसके अंदर भी तो आप 12 डाल रहे हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट बी डाल रहे हो, सर एक ही एक साथ तो एक कर रहे हो। स्टेटमेंट में ना, जैसे एक ही स्टेटमेंट में 3 वेरिएबल, जैसे एक साथ ही एक स्टेटमेंट में कह दिया कि एक्स वाई जेड की वैल्यू एंटर कर सकते हैं करके। और वो बेसिकली ऐसे बोल रहा है 12 स्पेस 2 स्पेस 4, तो 12 अच्छा, एक में साइन होगा, 2 एक में साइन होगा और 4 एक में साइन। ओके ओके ओके। अब इस तरीके से बोल रहे हो आप कि अगर
ये कह रहे हो आप इस तरीके से एक में दिखाना है। तो वो कॉन्कैटिनेशन है कैस्केडिंग नहीं। क्वेश्चन समझा नहीं मैं लिटरली। अरे लिटरली इन द सेंस जब तू सर इनपुट जैसे ले हम रहा है ना, सी में C++ में 3 इनपुट एक साथ सी के बाद गेट टू ऑपरेटर लगा के हम जैसे A B C 3 है तो 3 इनपुट ले सकते हैं गेट टू लगा के उसके बाद। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि इनपुट में जैसे आपने आउटपुट में दिखाया कि हम ऐसे 2 स्टेटमेंट को एक साथ लिख सकते हैं, तो पूछना चाह रहा था कि इनपुट में क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक नंबर के बाद उसकी जब हम अगली वैल्यू इनपुट करें तो वो अगले वेरिएबल को जाए, उस बार अगले वेरिएबल को जाए। अच्छा मतलब आप बोल रहे हो कि ये एक ही लाइन में करवाना है हाँ वही चीज इस कह तरीके से। सर हर से सर समझ में नहीं आया, बताओ सर। चैट बॉक्स देख, मैंने तुझे भेज रखा है कैसे करना है, क्या है वो समझा। इनपुट बेसिकली एक लाइन में होना चाहिए 10 20 30 और अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर हो जाए। ये चीज स्कैनर जैसे क्लास में सपोज अवेलेबल है। सर सपोज जैसे 50 एंट्री करवानी है हमको इनपुट की, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट लिख के हम 50 एंट्री करवा सकते हैं, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। Manish, can you just write an example of your question? What exactly? Or is my question as per your, एस पर as per that? No? Acha, so this thing, like, I'm not sure about if Java has that method or not, but there's a trick that is using buffer reader and you store it in a particular array and you can split it, or you can store it in a string and then split it. We'll be covering that later on, if that's okay with you. ओके सर, ओके सर। Because right now he's teaching you with scanner and there's a separate called buffer reader. We can use it with scanner also, but then we need to go to the string data type. That is later on in the course itself. Okay.
और वो एंड ऑफ लाइन जब तक तू टर्मिनेट नहीं करेगा तब तक नहीं होगा इसमें तो। क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन ही चले जा रहे हैं ना। हाँ, वो हैज नेक्स्ट सब फाइल रीडिंग में काम आएगा। इसको Yeah. बेसिकली एक ट्रिक होती है कि स्ट्रिंग में स्टोर कर और फिर उसके बाद स्पेस सब स्ट्रिंग निकाल के और वो कर दो। मेथड भी होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बट कॉम्पिटिटिव शायद मैंने कहीं देखा था वो डेलीमीटर मेथड करके कुछ होता है एक, हाँ मतलब उसमें ग्रेजिक्स की तरफ देना पड़ता है कुछ पर्टिकुलर वो ना। हाँ, अभी के लिए स्किप कर ले, लाइक वो चीज थोड़ी लॉजिकल साइड पे है, अभी के लिए स्किप कर ले, बाकी कोर्स कंटिन्यू कर। पर जो ये नेक्स्ट का मतलब यही है कि अगर हम कुछ इनपुट करवाएंगे ना तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। मैंने डेटा इनपुट स्ट्रीम दूसरे वाले से भी करके दिखाया आपको, उससे भी नहीं हो रहा। तो अभी तो इसमें तो इस मतलब एक्चुअल मेथड में तो नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन ही कॉल हो जा रही है। जैसे अगर इंट a इज इक्वल्स टू डलवाऊं स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, तो ये नेक्स्ट का मतलब ही यही है कि ये एक बार एग्जीक्यूट हो जाए तो नेक्स्ट कमांड में चले जाए। तो इसमें तो अभी इस तरीके से तो पॉसिबल नहीं है। दूसरे तरीके से देखते हैं, अगर इसमें शायद डेलीमीटर वगैरह से होगा अगर, तो पता नहीं। फिलहाल के लिए तो इनपुट समझ में आ गया है कि इसमें कैसे करवाते हैं। तो किसी को डाउट तो मैं कल देख के बताऊंगा आपको कि एक लाइन में किस तरीके से आप स्टोर करवा सकते हैं। ओके, इसमें किसी को डाउट है? नेक्स्ट जो आज हम लास्ट चीज पढ़ेंगे दैट इज इफ कंडीशन। ठीक है, इफ कंडीशन क्या होती है? इफ कंडीशन बेसिकली कुछ नहीं है, राइट। इफ कंडीशन में क्या कर रहे हैं हमें, इसमें बेसिकली इसका जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है। इसका स्टेटमेंट होता है इफ एल्स। का क्या मतलब है? कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हुई, राइट, कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हुई तो वो बेसिकली पहली हमारा ये जो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो वो सीधे एल्स के अंदर पहुंच जाएगा, राइट। सिर्फ दो चीजें होती है, काम से पता चल रहा है। कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू द फर्स्ट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज द सेकंड दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है नीचे वाली और ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। इफ 12 इज ग्रेटर देन 5, अगर ये ट्रू है, दैट इज ट्रू, राइट, तो सिंपली यही वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके लिए मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेस्ट लिख देता हूँ, राइट। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो हमारी एल्स कंडीशन कॉल आउट हुई। ठीक है, अगर इसमें रन करवाता हूँ, देखिए, ठीक है, यस कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि पहली स्टेटमेंट ही बुला दी इसने, तो एल्स के अंदर ही नहीं गया ये। अगर मैं सिंपल इसको 1 इज ग्रेटर देन 5 करूँ तो ये पहली स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट चेक करेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो हमारी जो नेगेटिव स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, राइट। तो इफ के अंदर ही है। अब जरूरी नहीं है कि एल्स लगाना है, राइट। अगर मैं इस एल्स को हटा भी दूं ना तभी भी कोई इश्यू नहीं होगा, तो मैं तभी भी चलाऊं तभी भी कोई इश्यू नहीं होगा, जस्ट वो आउटपुट नहीं देगा। क्योंकि ये स्टेटमेंट तो सिर्फ हमें पता है ट्रू की स्टेटमेंट है, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है तो ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, राइट। उसके लिए हमें एल्स स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी और एल्स स्टेटमेंट में आप जो लिखना चाहो उसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। करके आपके मैं अभी सीधा सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, आप इसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। ठीक है, ये था आपका इफ कंडीशन, राइट। अब इसके अंदर एक चीज आती है, एल्स इफ आता है। इफ एल्स इफ आता है, मतलब इसमें किसी को दिक्कत है? एल्स इफ में, इफ एल्स में किसी को दिक्कत है? इसमें तो ये क्लियर हो गया ना कि एक स्टेटमेंट है, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू हुई तो पहली स्टेटमेंट कॉल आउट हुई जाएगी, अगर स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो एल्स वाली में चली जाएगी। अगर एल्स वाली स्टेटमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, मतलब कोड आगे बढ़ जाएगा। ग्रेट, फटाक से टाइम जा रहा है तो हम इसमें इफ एल्स कर लेते हैं।
इफ एल्स इफ कर लेते हैं। इफ एल्स इफ क्या होता है ना, कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, तो हम सिर्फ इसमें दो स्टेटमेंट देख रहे या तो प्रिंट हो जाएगी, राइट। बट इसको देखना, अब मैं एग्जांपल से बताता हूँ। 1 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। अगर ये ठीक है, यस लिख दो, राइट। एल्स इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, यस लिख दो, ठीक है। और लास्ट में इसमें एल्स स्टेटमेंट लगा दिया मैंने। अब देखना इसमें क्या, इसको अगर मैं चलाऊंगा तो सिर्फ एक ही एस प्रिंट होगा, राइट। हालांकि ये एस भी ट्रू था, बट बताया ना मैंने, इफ कंडीशंस है, सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी और आउट ऑफ ये लूप इसके इफ के बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब है अगर ये ट्रू हुई तो ये प्रिंट कर दो, नीचे वाला देखना ही नहीं है, राइट। अगर ये फॉल्स हुई तो इसको चेक करेगा वो। अगर ये भी फॉल्स हुई तो फाइनली एल्स वाले कंडीशन में आएगा। एल्स वाले कंडीशन में तब आएगा जब ये दोनों ऊपर की जो कंडीशंस हैं वो नेगेटिव हो गए होंगे, राइट। जैसे अगर मैं इसको ये मतलब, हाँ, इसमें अगर मैं इसको 10 कर दिया, राइट, यस 1, तो अभी के लिए यस 1 प्रिंट होगा। देखना, यस 1 प्रिंट होगा, यस 1 प्रिंट हुआ, राइट। और अगर मैंने इसको 0 कर दिया, अब ये वाला यस प्रिंट होगा। तो अगर आपको अगर मल्टीपल चॉइसेस कंडीशंस हैं, राइट, और उन कंडीशंस में से मतलब आपको सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है, तो आप एल्स इफ का यूज करोगे, राइट। इन सारी कंडीशंस में इफ एल्स इफ में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो लास्ट में आपको एल्स कंडीशन पे आ जाना है। मतलब खुद ही प्रोग्राम आपका एल्स कंडीशन पे आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा नो। इसमें भी इसकी जरूरत नहीं है। अगर इसको हटा दूं मैं और इन सबको मैं अगर वॉइड कर दूं, तो ये कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, राइट, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, राइट। अगर हमें इसमें प्रिंट करवाना है, एल्स में प्रिंट करवाना है, तो वो डालना ही पड़ेगा, डॉट आउट डॉट प्रिंट नो, ठीक है। इन आ गया। इसमें किसी को दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कैसी भी हल्की सी? नहीं। और कोई? ओके ओके, सिंगल एंड डबल इक्वल्स टू डेटा देना टाइम। सिर्फ माइक खोल के बताना सर। सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर और डबल इक्वल टू कंपैरिजन और ओके 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 ओके, हाँ। अभी ये चीज मैंने यूज करी, राइट। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। जैसे मैंने इफ लिखा, इफ तो क्लियर हो गया ना सबको, इफ में तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखना, अगर मैं ये चेक करूंगा, अगर एक वेरिएबल इफ इंट a इज इक्वल्स टू 12, राइट। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि 12 और b इज इक्वल्स टू, चलो ये ले लिया। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि a डबल इक्वल्स टू b है, तो ये वरना ठीक है, क्या देगा आउटपुट, क्या देगा? नो प्रिंट होगा, राइट। क्यों हो रहा है? ये जो हमने ऑपरेटर लगाया, राइट, ये हमें बेसिकली रिलेशन बताता है, राइट। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, राइट। रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं? डबल इक्वल टू, ठीक है। ये कंपैरिजन का होता है, ठीक है। दो मतलब दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए, जैसे हमने 12 एक है और b है, हमने दोनों को कंपेयर करा। हमने कहा इफ a डबल इक्वल टू b है, राइट, दैट इज रॉन्ग, राइट। ये मतलब जो इधर हमें आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है, तो ऑब्वियसली पहली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, वो सीधे किसमें जंप कर जाएगा? एल्स स्टेटमेंट में जंप कर जाएगा, राइट। अगर इसी को मैं अगर 12 बोल देता तो ये ट्रू हो जाता, राइट। तो ये इक्वालिटी इक्वल चेक करने के लिए है, ये पहला रिलेशनल ऑपरेटर है, राइट। फिर एक दूसरा आता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या करता है? नॉट इक्वल टू चेक करेगा कि इफ a इज नॉट इक्वल्स टू b, ये नो देगा, राइट, बिकॉज a इज इक्वल्स टू b है, राइट। a इज नॉट इक्वल्स टू, हम बोल देंगे 12 इज नॉट इक्वल्स टू 12, दैट इज फॉल्स। 12 इज इक्वल्स टू 12, राइट, तो सीधे एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होगी। फिर वही एक आता है स्मॉलर देन, राइट। फिर जो नॉर्मल आता है स्मॉलर देन इक्वल टू, राइट, स्मॉलर है, स्मॉलर देन इक्वल टू, स्मॉलर आएगा, ग्रेटर, ऐसे करके, राइट। ये सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं रिलेशन में चेक करने के लिए, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें आउटपुट मिलेगा यस
या नो, राइट। ये सिर्फ हमें ट्रू और फॉल्स देंगे कि अगर ये सेटिस्फाई करता है पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो ट्रू होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो फॉल्स होगा। और ट्रू और फॉल्स होगा तो वो तो फिर इसके अंदर है कि ये स्टेटमेंट ट्रू हुई तो पहली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। इनसे बोलते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स। किसी को इसमें दिक्कत रिलेशनल ऑपरेटर्स में और इफ में? एनीवन? कोई डाउट इसमें किसी को? इफ में अभी तक का जो हमने ओके, और किसी और को कुछ भी डाउट हल्का सा इफ में या आपके जो इस ऑपरेटर्स हैं? सिंगल ऑपरेटर तो समझ में आता है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो रहा है, जैसे इन इज इक्वल्स इन सम इज इक्वल्स टू 12 बोला मैंने, तो दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करा जा रहा है, जो हम नॉर्मल मैथमेटिक्स वगैरह में भी यूज करते थे। हम कहते हैं ना x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2, तो हम उसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। और डबल इक्वल टू में क्या है, हम उसको चेक कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर है वो, राइट। ओके, इफ समझ में आ गया? किसी और को कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही था गाइस। किसी और को कोई दिक्कत है तो आप स्लैक वगैरह में पूछ सकते हैं, राइट। या भी किसी को दिक्कत है तो प्लीज अपना माइक वगैरह खोल के देखिए। और ये जो ऑपरेटर्स भेज रखे हैं सर ने, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इनके एक बार गो थ्रू कर लेना है इनके लिए, राइट। और अब आप बेसिकली अब अच्छा खासा प्रोग्राम बना सकते हैं, राइट। आपको इफ बता दिया मैंने, और इसके कैसे इनपुट लेते हैं यूजर से वो आपको बता दिया है, तो आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स खुद बना सकते हैं, अपने बेसिक प्रोग्राम्स बना सकते हैं, राइट।